बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा असगार हमीद एडवोकेट, मेंबर खानपुर बार काउंसिल। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बेटा राजा हसन असगार नर्सरी सफ़ायर सेक्शन में मेडोज़ ग्रामर स्कूल का तालिब इल्म है। मेडोज़ में नियाज़ साहब के साथ ताल्लुक़ था, उस वजह से उसको वहाँ एडमिशन दिलवाया गया। एक साल तो मामला ठीक चलते रहे। इस रमज़ान शरीफ में पता चला, मुझे बताया कि हसन ने कि टीचर ने उसे मारा है। उस सिलसिले में मैं स्कूल गया, नियाज़ साहब से और मिस जाहिदा नियाज़ से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये शिकायत पहले भी एक कपल ने की है, तो हमने उस टीचर को बुला के समझाया है, तो हमने एक चांस दिया है उसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता टीचर चेंज कर दें, लेकिन मैं इसलिए आपको बताया कि शायद आपके इल्म में ये बात ना हो। उसमें मैंने एक और बच्ची का जिक्र भी किया, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। वो हसन की क्लास फेलो है, नर्सरी की बच्ची है, कि मैंने ये कहा कि उसने भी मुझे कहा था कि टीचर मारती है। अब वेरी नेक्स्ट डे जो बात सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी सोच को ज़ाहिर करती है जो इन स्कूलों में पता नहीं कहाँ से आ गई है। वेरी नेक्स्ट डे उस बच्ची के वालदा को फ़ोन जाता है, मिस जाहिदा नियाज़ का। जी नहीं, उनकी मिसेज नहीं है। नहीं, उनका नाम मिस जाहिदा नियाज़ नहीं। नियाज़ नहीं, जाहिदा नियाज़ नहीं है। तो क्या उसको तस्दीक कर दें आप? पता नहीं। चलें मिस जाहिदा कह देते हैं, सिर्फ मिस जाहिदा कह देते हैं। वैसे नाम में क्या रखा है, हम तो पहचान के लिए होते हैं। अच्छा, उन बच्ची की वालदा को मिस जाहिदा का फ़ोन जाता है कि आज क्लास में हसन उस बच्ची के को गुदगुदी कर रहा था। तो हसन, याद रहे नर्सरी का बच्चा, हसन से अपनी बच्ची को अलग कर लीजिए, वो उसके साथ खेलती है, वो लंच भी इकट्ठा करते हैं। तो उसने पूछा कि अगर आपने यही बात करनी है तो शिकायत है तो आप हसन के वालिद से कीजिए। तो मिस जाहिदा ने फरमाया कि हमने वो कल आए थे किसी और सिलसिले में शिकायत करने, तो हम इसलिए बात नहीं करेंगे कि वो ये ना समझें कि उसी बात की वजह से हम ये बात कर रहे हैं। और भी मिस जाहिदा ने काफ़ी बातें की। उन्होंने उसकी वालदा ने कहा कि वो बहुत अच्छी फैमिली है, मैं जानती हूँ उन्हें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं पता, ये जो लोग होते हैं, ये अपने ड्राइवरों के साथ बच्चे भेज देते हैं, वो अब्यूज़ हो रहे होते हैं और इनको पता भी नहीं होता। खैर, मुझे पता चला। वेरी नेक्स्ट डे मैं उस बच्ची की वालदा और वालिद को साथ लेके गया ताकि वो ये ना कह सकें कि हमने फ़ोन नहीं किया। हम जब गए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनका ना, इन्होंने एक वो अपना असूल बनाया हुआ है कि वालिद और या वालदा बच्चे को हफ्ते वाले दिन ही मिल सकता है। इसमें मैं एक ज़िमनी बात करता चलूँ, अगर एक बच्चे को सोमवार को एक प्रॉब्लम हुआ है तो क्या उसके वालिदैन पूरा हफ्ता इंतज़ार करेंगे, हफ्ता आए तो वो मिले? तो सबसे पहले तो हमें उन मराहिल से गुज़रना पड़ा जो एचिसन के लेवल के भी शायद ना हो, वहाँ भी शायद ना हो, सैटरडे नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमें रसाई मिली मिस जाहिदा नियाज़ तक। हुआ ये, आप यकीन करें, जैसे ही हम बैठे हैं, हमारी बात सुनने से पहले ही, माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है उनकी, और एक ही चीज़ अच्छी है और वो इंग्लिश है। फ्लुएंट इंग्लिश में उन्होंने मुझे कहा, और मैनू चंगी इन्हें इंग्लिश आती नहीं हैगी, मैं हम पंजाबी बयान कर देना कि तू जो मूँह चुक के तुसीं आ जाते हो, तुहानूं जो पता है कि सैटरडे नूं तुसीं आना है, तुसीं कल भी आए हो, मैं इंटरव्यू लै रही सां, तुसीं मेरा इंटरव्यू खराब किया, ये मेरा इदारा है, ये मेरे हिसाब नाल चलेगा।
तो जवाब में मैंने भी फिर उन्हें उसी लहजे में जवाब देना चाहिए था। खैर उस तलह कलामी के बाद उन्होंने फरमाया मुझे कि अब फरमाएं किस लिए आए हैं। मैंने कहा नहीं, अब नियाज़ साहब आएंगे तो बात होगी। स्कूल मालिक नियाज़ साहब तशरीफ़ ले आए। वो हम एक अलग कमरे में ले गए। उस कमरे में उन्होंने फिर हमसे कुछ टाइम मांगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दें, मैं इस वाक़े की तह तक पहुँच लूँ, मैं आपको बताता हूँ। टाइम दे दिया गया। 2 दिन के बाद मैं खुद गया, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद गया। उन्होंने कहा जी हम इस पे ना बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम उसके रिज़ल्ट पे नहीं पहुँचे। कभी कहें कि ये फ़ोन इस तरह नहीं गया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग सुनवा दें मुझे आप। उनका कहना यह था कि मिस ज़ाहिदा नियाज़ ने ये नहीं कहा। मज़े की बात यह है, एक बात मैं स्किप कर गया। उसी दिन जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, सबसे पहले टीचर ने उन्हें क्लासरूम में उन दोनों बच्चों को उनकी अच्छी क्लास ली। फिर कोऑर्डिनेटर सुमेरा आई, वो दोनों बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को कॉमन रूम में ले गई, स्टाफ रूम में ले गई। वहाँ स्टाफ रूम में उनकी इन्वेस्टिगेशन की आधा पौना घंटा। फिर उनको, उन मुलज़मों को, नर्सरी के मुलज़मों को मिस ज़ाहिदा नियाज़ के हजूर पेश किया गया और वहाँ उन्होंने हुक्म सादर फरमाया कि वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, मेरे बच्चों को हफ्ते भेजा में रखा। अब नियाज़ साहब का मौक़िफ़ ये था कि इस तरह की बात उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मेरा मौक़िफ़ ये था छोड़े फ़ोन को। अब तो ये बात हुई ही नहीं। अगर हुई भी होगी तो नर्सरी के बच्चे हैं, उनकी विल देखनी चाहिए, उनकी मासूमियत को सामने रखना चाहिए। अगर तो आप उस बात को क्लास में ख़त्म कर दें, बजाय आप उस बात को क्लास से लेके, स्टाफ रूम से लेके उनको मेंटली टॉर्चर किया गया। खैर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ टाइम दें। मैंने कहा इस पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। उन्होंने मुझे कहा कि देखें ये सेशन जो है ये ख़त्म हो ले, इस पर इंशाल्लाह ताला इस दौरान। लेकिन मैं उन्हें वक्तन फ़वक्तन दरख्वास्तें भी देता रहा, याद दहानी भी करवाता रहा। बच्चे का मुश्किल होता है स्कूल को, कोई भी क्लास पढ़ रहा हो तो उसका स्कूल चेंज करना, नहीं तो मैं मुसीबत कर देता। लेकिन ये मुश्किल था मेरे लिए। एक बच्चा एक स्कूल में, उसकी किताबें मुख्तलिफ होती हैं, हर स्कूल की, उनका सिलेबस मुख्तलिफ होता है। इस बात के बाद कुछ टाइम अच्छा गुजरा। फिर एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कुछ तवालत हो रही है, लेकिन ज़रूरी है ये बातें शेयर करना, ताकि आपको ये पता चले कि ये सीरीज़ है पूरी एक, ये कीना परवरी और कमीनगी की एक सीरीज़ है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक दफ़ा जाना हुआ एमरजेंसी में। फिर हमें सैटरडे वाली बात को फेस करना पड़ा। उस दिन हमारी किस्मत ख़राब, यही कहूँगा, नियाज़ साहब ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए कोऑर्डिनेटर रीमा को कहा बुला के कि ये जब आपको रिंग करें और नंबर फीड करें, इनके लिए सैटरडे वाली कोई बाइंडिंग नहीं है, तो ये आपको 1 घंटा पहले इन्फॉर्म करेंगे तो आप इन्हें बुलाएंगे। ओके। एक मसले पे जाना हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने रिंग की तो मुझे ये उसने कहा, मिस रीमा ने कहा जी मैं पूछ के बताती हूँ। अब सवाल ये है, जब एक मालिक ने कह दिया तो पूछना किससे था? ऑब्वियसली मिस ज़ाहिदा नियाज़ से ही पूछना था, जो कि स्कूल के साथ साथ स्कूल ही चलाती हैं। फिर उनका मुझे कॉल बैक आई। उन्होंने मुझे कहा कि वो जी आपको इजाज़त नहीं मिली। मैंने उन्हें कहा कि आपने उन्हें बताया कि सर नियाज़ ने आपको कहा था? उन्होंने कहा जी मैंने कहा था, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मिस सुमेरा के से भी इस दौरान मेरी बात हुई, मिस रीमा के साथ साथ। अच्छा, मैं हसन को लेने स्कूल गया तो मैं स्कूल के अंदर चला गया। बाई द वे वो दोनों ही आ रही थी, वो दोनों ही सामने आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बात बताएं, जब ये बात हो गई थी तो आपने मिस ज़ाहिदा से ये कहा था कि सर नियाज़ ने इजाज़त अलाउ किया था? तो बड़े मज़े की बात कही उसने कहा जब जाके मैंने सर नियाज़ से कहा तो वहाँ मिस ज़ाहिदा से कहा तो सर नियाज़ वहाँ बैठे थे। ये सुन के मुझे वाकई बड़ा हैरानी भी हुई और अफसोस भी हुआ। मैंने सर नियाज़ को फ़ोन किया
मैं कहा नियाज़ साहब कि तुसी सानी इंसल्ट ही करवानी सी, फिर तुसी अलाउ क्यों कीता सी? ते जे तुसी उत्थे बैठे ही सो तो फिर तुसी ज़ाहिदा नूं कहंदे कि मैं अलाउ कीता इहनूं। तो मुझे जवाब मिला, राजा साहब मजबूरियां भी होंदियां ने, बंदा ब्याह करे, खुदा की कसम वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, बंदा ब्याह करे तो उस भी बंदा बीवी दे नाल कंप्रोमाइज़ करता है। मैं कहा जनाब ना तो मैं ब्याह किया है, मैं नहीं पता किन्ने किहदे नाल ब्याह किया होया है, ठीक है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। तुसीं कित्थे हो इस टाइम? उन्होंने मुझे कहा जी मैं इस टाइम फैसलाबाद जा रहा हूँ। मैं कहा वापसी आओ, गल होएगी। वापसी आए, मेरी उनसे मीटिंग हुई और मैंने उन बड़े खुले अल्फाज में कहा कि देखें पहला वाक़या हुआ, मारने वाला मैं चला गया, उसके बाद वो हसन के साथ ज़्यादती की गई, उसे दर्द कोप किया गया, हफ्से बेजा में रखा गया, वो बात अभी तक चल रही है, अब लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। मैंने आपको उसके लिए दरख्वास्त भी आपको दी है और वर्बली भी आपको बहुत दफ़ा कहा है, मैंने कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरा बेटा और मेरी इज़्ज़त नफ्स मेरी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत कीजिए। और वो भी ज़ाहिदा नियाज़ मेरे साथ पर्सनल हो गई है, उसे कहें कि पर्सनल ना हो। उन्होंने बड़े आराम से मेरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी हमेशा की तरह मजबूरी का दोबारा इजहार किया। ये है सारी बातें। 26/11 को हसन को दोबारा मारा गया। उस दिन मैं मिस ज़ाहिदा नियाज़ से मिलने गया तो मुझे उस तक एक्सेस नहीं दी गई और उस दिन सैटरडे था, खुशकिस्मती से सैटरडे था, तो मुझे उन मराइल से नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं उसके साथ मुझे नहीं मिलाया गया, बल्कि मुझे कहा गया कि वो मसरूफ़ है, सोमवार का टाइम मांगा तो वो मसरूफ़ है। और कल दोबारा मिस आमना ने, सुमेरा, ये सारी एक हैं, ये सब कभी वो ये सब मिस ज़ाहिदा की पट्टियाँ हैं। आप कभी स्कूल में जाके देखें, एक जबर का माहौल है। ज़ाहिदा जेलर, मैं ज़ाहिदा जेलर कहता हूँ उसे। जेल मेन्यू नहीं जैसे होता, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे आप नहीं मिल सकते, इतने बजे ये करेंगे, सब कुछ वो चल रहा है वहाँ। कल मैं ज़रूर दफ्तर गया इनके, जब मुझे पता चला एनफ इज़ एनफ नाउ। सब्र होता है हर आदमी का। अगर एक बाप अपने बेटे के लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर शायद उसे बाप बनने का कोई हक नहीं है। मैं दफ्तर गया, मैंने उससे कहा कि जाओ ज़ाहिदा को मेरा पैगाम दो कि एनफ इज़ एनफ नाउ, मैंने कहा, और नियाज़ को मेरा पैगाम दो। फिर इनकी कोऑर्डिनेटर का मुझे फ़ोन आ गया, उससे मेरी तलब कलामी हुई। वो कहती थी आएँ बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा आपसे कोई बात नहीं करनी मुझे, अब आपसे कोई बात नहीं करनी मुझे। फिर नियाज़ साहब भी फ़ोन में दरमियान में आ गए, उसी कॉल के दरमियान उनसे भी मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे भी कहा कि मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, अब मैं अपना आइनी और कानूनी हक जो है वो लड़ूंगा। मुझे पता है ये माफिया है, ये बहुत ताकतवर है। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं बाकी सब लोगों की तरह चुप कर जाता, जबर बर्दाश्त करता, या मैं खड़ा हो जाता। मैं खड़ा हो गया हूँ और इंशाल्लाह ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि मैं इसमें तमाम वालदैन को इन्वॉल्व करूँगा, क्योंकि वो सब भी कहीं ना कहीं इस सारी बात से मुतासिर हैं, सिर्फ मेडोज़ के नहीं। मेरा तो ख्याल एक्सपीरियंस मेडोज़ का ही है, बाकी भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ ऐसे ही कुछ होता होगा। हर जगह पे, हर स्कूल में एक नियाज़ बैठा है, एक ज़ाहिदा नियाज़ बैठी है। ये वो सोच है जिसका हम सब लोगों को सामना करना पड़ता है। जब हम बच्चा दाखिल कराने जाते हैं, हमें प्रॉस्पेक्ट्स दी जाती है, हमें असूल बताए जाते हैं। उसके अलावा सर ये ऐसे होगा, आप यूँ नहीं आएंगे, आप बच्चे को इतने बजे छोड़ेंगे, फ़लाँ दिन मिलने आएंगे, नहीं फ़लाँ हफ्ता पूरा नहीं आ सकते। मेरा एक सवाल है इस सिविल सोसाइटी से, अरबाब इख्तियार से, आप सब लोगों से, मेरे राइट्स कहाँ हैं? मुझे असूल तो बताए जाते हैं, मेरे राइट्स भी बताए जाएँ मुझे। मैं इस सारे मामले को जो मैंने बयान किया लेके DEO भट्टी साहब, क्या नाम है उनका जी? सॉरी,
जलील भट्टी साहब, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, मुझे बताएं मेरा फॉर्म किधर है। मुझे बताया गया कि इनकी एक स्कूल की काउंसिल बनाई गई हाई कोर्ट के हुक्म से, उसमें पेरेंट्स की भी जगह है। मैं इसलिए गया कि मुझे मेडोज़ की उसमें आप मुझे जगह दें उस कमेटी में। उन्होंने कहा जी को हाई कोर्ट ने कमेटियाँ बनवाई थी, हमने स्कूलों से बनवा के भिजवा दी थी, स्कूलों ने हमें वालदैन लिख के दिए थे, और वो तो उस पर बाद में स्टे हो गया। फिर इनकी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एसोसिएशन है उसने स्टे ले लिया, वो स्टे चल रहा है, वो फाल हैं ही नहीं। उन्होंने जब मैंने उनसे कहा कि यार ये मामले हैं, उन्होंने कहा जी ये एक माफिया है, और उनके ये अल्फाज थे, ये माफिया है, हम इन पे हाथ नहीं डाल सकते और कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब मसाइल को कौन एड्रेस करेगा? अगर डीओ साहब आप नहीं करेंगे, सीओ साहब आप नहीं करेंगे, डीसी साहब आप नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? इन सब बातों को देखने की ज़रूरत है, और इन सब बातों में बहुत सी बातें ऐसी हैं। मैं इसमें मुझे कई दफ़ा यकीन करें बड़ा तरस भी आता है सर नियाज़ पर कि वो ज़ाहिदा नियाज़ को डिफेंड करने के चक्कर में कहाँ पहुँच गए। लोग तो अपने मालिक तो अपने स्कूल के लिए प्रिंसिपल रखते हैं ना, और यहाँ यकीन करें प्रिंसिपल ने मालिक रखा हुआ है, और उसकी वजूहात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। अब मेरा इसमें मैं इसको थोड़ा मुख्तसर करता हूँ। मैं वालदैन से गुजारिश करना चाहूँगा, सारे वालदैन जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम सब लोग अलग अलग बारी बारी इन सब इन माफियाज का शिकार हो रहे हैं और चुप कर जाते हैं। आज मुझे वहाँ जब मैं गया पुलिस लेके, तो मुझे एक साहब मिले, उसने कहा जी कि आपने बड़ी हिम्मत की है, नहीं तो ये स्कूल की तो बड़ी सी शिकायतें आती हैं पहले, लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि लोग फिर लोगों को चुप करा दिया जाता है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। मैं उन वालदैन से कहता हूँ कि प्लीज़, अगर मैं बारिश का पहला कतरा बन ही गया हूँ तो आएँ साथ शामिल हों। अगर आप अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं आएंगे, आप अपनी रवायती बेइज्जती का मुजाहरा करेंगे, आप किसी भी सियासी जमात के जलसे में जाके खुशकुन ख्वाबों के पीछे नारे तो मार सकते हैं, आप अपने हकूक़ के लिए, अपने जेन्युइन हकूक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, अपनी अगली नस्ल के लिए खड़े नहीं हो सकते। एक छोटी सी मिसाल दूं, हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, उसका मैं रात बैठा रहा, सोचता रहा इसका लाए अमल क्या दिया जाए। हम सब वालदैन 3 दिन एक डेट दी जाए, मुसलसल 3 दिन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इससे अच्छा खामोश और आईनी एहतजाज क्या हो सकता है? और हम 3 दिन की फ़ीस भी नहीं देंगे। आप मुझे बताएं क्या करेंगे ये, और क्या कर सकते हैं ये? कुछ नहीं कर सकते ये। खुदा के लिए उठें, सहरा में अजान दे रहा हूँ, शायद कोई बंदा खुदा है। उठें, अगर आप अपने लिए नहीं उठे, मत मेरे लिए मत उठें। मैं तो ये जंग शुरू कर चुका हूँ और मैं इसे खुद इख्तिताम पे पहुँचाऊँगा। मेरे वकला साहबान कम्युनिटी मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मुझे शायद आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ज़रूरत है। और मैं एंड में इस सारी बात में मैं गुजारिश करूँगा तमाम सियासी जमातों से, तमाम दीनी जमातों से, सोशल सोसाइटी से, और तमाम वो हजरात जो ख़ुद को एक्टिविस्ट कहते हैं, आइए इस मसले को एड्रेस कीजिए, इन मसाइल पे बैठ के बात करें, हमें बताएं सबको कि हमारा फोरम ये है, कौन सा फोरम है जहाँ पे हम वालिदैन जा सकते हैं। आइए, और ये जो गंदा कानून है सैटरडे वाला, और मुझे बताया गया कि ये शायद मेडोज़ में नहीं हर जगह ही है, तमाम प्राइवेट स्कूल ऐसे ही है सर, मुझे बताया गया कि तकरीबन सब ही है। और इस गंदे क्यों कि पूरा हफ्ता आपको अपने बच्चे के साथ आपको एक्सेस ही नहीं है कि बच्चे की बात जाए कर सके। ये पूरा हफ्ता जो मर्जी बच्चे के साथ करते रहें, और यही हुआ मेरे बच्चे के साथ। वो नहीं बताता था आके, और जब उसने बताया और मैंने उसकी क्लास फेलो से ये बात कंफर्म की, उसके बाद मैं खड़ा हुआ।
मैं अपने सियासी रहनुमाओं से कहता हूँ, सब जमातों से, राजा सलीम साहब PTI के, मलिक उमर फारूक साहब, पीपल्स पार्टी के रैस सोहेल साहब, हकी खान साहब, अरे भाई ये इश्यूज़ हैं, आएँ दुआएं भी लें, अवाम के वोट भी लें। या शफी साहब आपने भी इलेक्शन जीतना है इस दफ़ा। सेठ माजिद साहब आएँ, चौधरी अरशद साहब मैं आपको देखता हूँ अपना बच्चा छोड़ के जाते हैं आप वहाँ, आपको तो शायद कुछ ना कहते हों, आप खवास में हैं, हम अवाम में हैं। शेख फयाज साहब जेन्युइन मसला है, आएँ बैठे हमारे साथ। और सबसे एंड में मेरा एक मुतालबा है, इस सारी बहस को मैं सम अप करता हूँ, क्लोज करता हूँ। एक मुतालबा है और ये इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मैं एंड तक जंग करूँगा। एक कमेटी हर स्कूल में बननी चाहिए जिसमें पेरेंट्स की अपीयरेंस हो, पेरेंट्स उसका हिस्सा हों, जहाँ वो अपनी बात कर सकें, अपनी बात कह सकें। खुदा का नाम मानो, जिस स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाते हो वहीं ये मूवमेंट शुरू कर दो, कुछ नहीं होगा और ये आपकी बात पूरी होगी। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना प्लीज़ मेरा आप दें इसमें, जिसको मेरी ज़रूरत होगी, लीगली ज़रूरत होगी, फिज़िकल कहीं जाने की ज़रूरत होगी, मैं जाने को तैयार हूँ आपके साथ किसी भी स्कूल में। देखें, अगर हम अपनी औलाद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, हम एक नई नस्ल, हम डिप्रेशन में, हमारी नस्ल डिप्रेशन में हमने अपना बचपन गुजारा। आप सब ने तकरीबन कोई ना कोई हमें डिप्रेशन रहा। अगर अब वालिदैन को समझ आ गई है कि बच्चों को डिप्रेशन से बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है, तो हमें उस बात का एहसास करना चाहिए। हम फ़ी देते हैं, फिर हम बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दें। तो मेरी गुजारिश है, बड़ा शुक्रिया आप सब साफ़ी साहिबान का, राना वकास साहब का, बिलाल साहब का, कांजू साहब, अहमद रज़ा साहब, पीरज़ादा साहब, रोशन भाई, रमानी साहब, राना साहब, सब साफ़ी भाइयों का, काशिफ भाई, वैसी भाई, और यकीन खुदा का नाम, मैं आप साफ़ी भाई प्लीज़ मेरे दुख को समझें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जो हक़ाइक़ बताए हैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे हैं। मेरे दुख को समझें और मैं इस बात को इतना वायरल करें कि लोग खड़े हो जाएं और इस बात को थोड़ी मोटिवेशन दें, लोगों को खड़ा करें, लोगों को इसके लिए। ये एक माफिया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।